रूही के सामने नहार एक बेबस और लाचार पिता बनकर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वह हाथ जोड़कर बोला, रूही जी, मेरा रूहान बहुत ज्यादा बीमार है। उसे होश नहीं है और वह बार बार सिर्फ अपनी माँ को पुकार रहा है। मैं आपसे अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। कृपया मेरे घर चलकर उसकी केयर टेकर बन जाइए। इस समय उसे सिर्फ आपकी जरूरत है। प्लीज मना मत कीजिए। नहार को इस तरह हाथ जोड़ते देखकर रूही भावुक हो गई। उसने तुरंत कहा, आप इतने बड़े होकर एक माँ के सामने हाथ मत जोड़िए। मुझे पाप लगेगा। एक मासूम बच्चे की ऐसी हालत सुनकर मेरा दिल फटा जा रहा है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एक तड़पते हुए बच्चे को छोड़कर यह रूही कभी चैन से नहीं बैठ सकती। चलिए, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। ईश्वर पर भरोसा रखिए। वह हमारे रूहान को कुछ नहीं होने देगा। उधर रूहान बुखार में तप रहा था और बेसुध हालत में बार बार अपनी माँ को पुकार रहा था। जब रूही घर पहुंची तो दादी घबराई हुई बोली, बेटा, भगवान के लिए मेरे पोते को बचा लो, इसका बुखार उतर ही नहीं रहा। रूही ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, दादी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब आपकी यह बेटी आ गई है, मैं रूहान को कुछ नहीं होने दूंगी। जैसे ही रूहान ने रूही को देखा, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसने कमजोर आवाज में कहा, मम्मी, आप आ गईं। मुझे पता था कि आप मुझे इस बीमारी में अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। यह कहते हुए वह रूही से लिपट गया। रूही ने उसे सीने से लगाकर प्यार से कहा, मैं आ गई हूं बेटा, अब बिल्कुल परेशान मत हो। रूही तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दरअसल नहार किसी तरह रूही को अपने घर लाने में सफल हो गया था। उसकी नजरों में यह रूही असली नहीं बल्कि नकली थी। लेकिन बाकी पूरे परिवार को यही लग रहा था कि उनकी रूही वापस लौट आई है। नहार ने रूही के सामने अपने दर्द और मजबूरी की सारी बातें रखी थीं। उसने बताया था कि उसका बेटा रूहान बहुत बीमार है और उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने कहा था कि अगर वह सच में एक माँ है तो उसके दर्द को जरूर समझेगी। रूही ने भी उसे जवाब दिया था कि वह उसके दर्द को समझ सकती है, क्योंकि वह खुद भी एक माँ है और अपनी बेटी रुचिका से बेहद प्यार करती है। इसी भावना के कारण उसने नहार की मदद करने का फैसला किया। घर पहुंचने के बाद डॉक्टर ने रूही को कुछ जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पानी में रुमाल भिगोकर उसे हल्का ठंडा करें और फिर उसी से रूहान के माथे और शरीर पर पोछा लगाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे बुखार कम हो सकता है और उसे राहत मिलेगी। रूही ने तुरंत डॉक्टर की सलाह मानी और पूरे प्यार से रूहान की देखभाल शुरू कर दी। वह उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती, उसे प्यार से सहलाती और बार बार कहती, मेरा बेटा रूहान, मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहार यह सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि शायद माँ जैसी ममता ही रूहान को ठीक कर सकती है। हालांकि नहार को लगता था कि वह नकली रूही को अपने घर लाया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रूही सब कुछ जानती थी। वह जानती थी कि परिवार के सामने उसे किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह सबको संभालना है और कैसे अपने असली होने की सच्चाई को फिलहाल छिपाए रखना है। वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही थी ताकि परिवार की खुशी बनी रहे और रूहान की हालत में सुधार हो सके। दूसरी ओर उसकी बेटी रुचिका अपनी मौसी जैसी दोस्त मिस्टी के पास थी। मिस्टी उसकी देखभाल कर रही थी। लेकिन जब रुचिका ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो मिस्टी ने उसे समझाते हुए कहा, मम्मी किसी जरूरी काम से गई हैं, शायद कुछ दिन तक ना आए, लेकिन मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। यह सुनकर रुचिका रोने लगी और बोली, नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है। अपनी बेटी को याद करके रूही का दिल भी बेचैन हो उठता था। रात को जब वह अपने पुराने कमरे में पहुंची तो वहां की हर चीज उसे पुराने दिनों की याद दिलाने लगी। वह भावुक होकर सोचने लगी कि उसकी बेटी उससे दूर है और वह जल्द से जल्द उससे मिलना चाहती है। रूही के मन में इस समय दो बच्चों की चिंता थी, रूहान और रुचिका। वह सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे दोनों की जिम्मेदारी निभानी होगी।
उसने मन ही मन भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया। वह सोचने लगी कि अगर भगवान की मर्जी होगी तो उसका टूटा हुआ घर फिर से बस जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अपनी बेटी रुचिका के साथ ही अपनी जिंदगी बिताएगी। लेकिन फिलहाल उसका सबसे बड़ा लक्ष्य रूहान को ठीक करना था। वह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि चाहे जो भी हो जाए, वह रूहान को स्वस्थ करके ही दम लेगी, क्योंकि उसके लिए रूहान भी उसके अपने बेटे जैसा ही था। अगली सुबह रूही पूरी रात जागने के कारण काफी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी नजरें हर पल रूहान पर ही टिकी हुई थीं। रात भर उसने उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखीं, समय समय पर दवा दी और उसे अकेला नहीं छोड़ा। सुबह होते होते रूहान का बुखार थोड़ा कम होने लगा। डॉक्टर ने भी जांच करने के बाद कहा कि अब उसकी हालत पहले से बेहतर है। यह सुनकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। दादी तो खुशी के मारे भगवान का धन्यवाद करने लगीं और बोलीं, बेटा, तुम्हारे आने से मेरे पोते की जान में जान आ गई। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी रूही सच में वापस लौट आई हो। यह बात सुनकर रूही की आंखें नम हो गईं। वह जानती थी कि वह किसी से झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि वह वास्तव में उसी घर की रूही थी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि उसे अपनी पहचान छिपाकर रखनी पड़ रही थी। उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए दादी का हाथ पकड़ लिया और कहा, दादी, अभी सबसे जरूरी बात रूहान का ठीक होना है, बाकी सब बातें बाद में सोचेंगे। उधर नहार भी लगातार रूही को देख रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि यह लड़की रूहान की हर आदत, उसकी पसंद नापसंद और उसकी छोटी छोटी बातों तक को कैसे जानती है। जब रूहान ने खाने से मना कर दिया तो रूही ने बिल्कुल उसी तरीके से उसे मनाया जिस तरह पहले उसकी माँ मनाया करती थी। यह देखकर नहार के मन में कई सवाल उठने लगे। उसने सोचा, अगर यह सिर्फ एक हमशक्ल है तो इसे इतनी सारी बातें कैसे पता हैं? आखिर इसके पीछे कौन सा राज छिपा हुआ है? दूसरी तरफ रूही का दिल अपनी बेटी रुचिका के लिए भी तड़प रहा था। जैसे ही रूहान की हालत थोड़ी संभली, उसने मिस्टी को फोन किया। फोन उठाते ही रुचिका की आवाज सुनाई दी, मम्मी, आप कब आओगी? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अपनी बेटी की आवाज सुनते ही रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरी गुड़िया, मम्मी बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगी। तुम बिल्कुल रोना मत और मौसी की बात मानना। रुचिका ने मासूमियत से कहा, मम्मी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। यह सुनकर रूही का दिल और भी भर आया। फोन रखने के बाद वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके मन में अजीब सी उलझन थी। एक तरफ उसकी बेटी थी जो उसके बिना नहीं रह सकती थी, और दूसरी तरफ रूहान था जो अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि किसे चुने और किसे छोड़ दे। तभी पीछे से नहार की आवाज आई, रूही, तुम ठीक तो हो? रूही ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन नहार ने पहली बार उसकी आंखों में इतना दर्द देखा था। उसे महसूस होने लगा कि यह लड़की सिर्फ एक हमशक्ल नहीं हो सकती। उसके दिल में शक धीरे धीरे गहराने लगा था। वहीं दूसरी ओर परिवार के कुछ लोग भी अब रूही के व्यवहार में ऐसी बातें नोटिस करने लगे थे जो सिर्फ असली रूही ही जान सकती थी। अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। रूहान की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसी के साथ नहार के मन में छिपे सवाल भी बढ़ते जा रहे थे। बहुत जल्द वह सच्चाई के करीब पहुंचने वाला था, और जिस दिन उसे यह पता चलेगा कि जिसके साथ वह इतने दिनों से रह रहा है वह कोई नकली लड़की नहीं बल्कि उसकी असली रूही है, उस दिन उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले रूही को एक बड़ा फैसला लेना होगा। क्या वह अपनी असली पहचान सबके सामने बताएगी, या फिर हमेशा की तरह चुप रहकर सबकी खुशियों के लिए खुद को कुर्बान करती रहेगी? रात गहराती जा रही थी और पूरे घर में शांति छाई हुई थी। रूहान अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। बुखार भी धीरे धीरे उतर रहा था और वह चैन की नींद सो रहा था। उसके सिरहाने बैठी रूही उसे प्यार से निहार रही थी। उसके चेहरे पर एक माँ की ममता साफ दिखाई दे रही थी। तभी सोते सोते
रूहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से बुदबुदाया, मम्मी अब मुझे छोड़कर मत जाना। यह सुनते ही रूही की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं यहीं हूं। उसी समय कमरे के बाहर खड़ा नहार यह सब देख रहा था। उसके मन में अजीब सी हलचल थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह लड़की उसके बेटे के लिए इतना प्यार और अपनापन कैसे महसूस कर सकती है। उसे बार बार पुराने दिन याद आ रहे थे। असली रूही भी बिल्कुल इसी तरह रूहान के पास बैठकर उसकी देखभाल किया करती थी। नहार जितना इस बारे में सोचता, उतना ही उलझता जाता। अगली सुबह रूहान की तबीयत में काफी सुधार था। वह बिस्तर पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी मुझे भूख लगी है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दादी ने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया। रूही खुद रसोई में गई और रूहान के लिए हल्का खाना तैयार किया। जब उसने अपने हाथों से रूहान को खाना खिलाया तो रूहान खुशी से मुस्कुरा उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया फिर से पूरी हो गई हो। लेकिन इसी खुशी के बीच एक नई परेशानी जन्म लेने वाली थी। घर की एक रिश्तेदार, जो हमेशा से रूही को पसंद नहीं करती थी, अब उसके व्यवहार पर नजर रखने लगी थी। उसे कुछ बातें अजीब लग रही थीं। उसने देखा कि रूही को घर के हर कोने की जानकारी है। उसे पुराने सामान की जगह तक याद है और वह बिना किसी से पूछे हर काम बिल्कुल वैसे ही कर रही है जैसे पहले किया करती थी। उसके मन में शक पैदा होने लगा। उसने सोचा, अगर यह सिर्फ हम शक्ल है तो इसे इतनी सारी बातें कैसे पता है? कहीं इसके पीछे कोई बड़ा राज तो नहीं? उधर रूही अपने कमरे में बैठी अपनी बेटी रुचिका की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखें बार बार भर आ रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, मेरी बच्ची मेरे बिना कैसे रह रही